बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इया का नाम दो इया का नास्ताइन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की बड़ी खबरें आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शामिल करते हैं और जो खबर है वो शेयर करता हूँ। खबर नंबर एक कुछ यूं है कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर की तकर्री का नोटिफिकेशन 3 साल तकर्री का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानब। दूसरी खबर यूं है कि सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी आम खबरें सामने आई हैं। पहली खबर यह है कि फैसल वाडा की जो तायात नाअहली है वो बाकायदा तौर पर अब वो ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने तायात नाअहली फैसल वाडा की ख़त्म करके वो नाअहली 5 साल के लिए कर दी है। फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट से मदद कर ली और जो कुछ कहा उन्होंने कि मैंने आपके साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि आप अपने अगर मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहेंगे तो हमारे पास आपके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मवाद मौजूद है। अगर आप अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहते हैं तो आपकी जो नाअहली है तायात हो जाएगी, तो लिहाजा आप अपनी गलती का एतराफ़ कर लें। तो उसके ऊपर फैसल वाडा ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गलती जो उन्होंने माफ़ी मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस माफ़ी को एक्सेप्ट कर लिया। तो उस वजह से फैसल वाडा की जो तायात नाअहली थी अब वो 5 साल की नाअहली में कन्वर्ट हो चुकी है। फैसल वाडा को लीव मिला है, लेकिन फैसल वाडा जो है पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ। तो फैसल वाडा अब किस जमात में जाएंगे ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो किस जमात को ज्वाइन करते हैं और उस जमात से क्या वो जमात अगले इलेक्शन में इलेक्शन जीतती भी है या नहीं जीती है। फैसल वाडा का मुस्तकबिल क्या है उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नजरें लगी हुई है। कुछ क्या रही की जा रही हैं कि फैसल वाडा MQM को ज्वाइन कर जाएंगे। अगली खबर की जाना पड़ते हैं। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब की, जो कि सुप्रीम कोर्ट से ही खबर है, सुप्रीम कोर्ट से खबर यह है कि इमरान साहब की जो बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की जो इमरान साहब के ऊपर कार्रवाई चल रही है उसकी कुछ समात और कुछ रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं। कुछ समात ये हुई है कि तहरीक इंसाफ के यानी कि इमरान साहब के वकील पेश हुए बाबर रहमान साहब और फैसल चौधरी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास वहाँ पर जैमर्स लगे हुए थे। 25 मई को जो कुछ हुआ इमरान साहब उससे ना इल्म थे, आपका जो फैसला था और आपने जो हमें इंस्ट्रक्शन दी थी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन हमें दी थी वो हमारे तक पहुंची नहीं है। तो लिहाजा ये जो इमरान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का केस चल रहा है इसको ख़त्म किया जाए। अदालत की जानब से अभी तक कोई वाज़ेह इसके ऊपर कोई अहकाम जारी नहीं हुए कि इमरान साहब के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी या नहीं, लेकिन वजारत दाखिला ने इमरान साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर कुछ एविडेंस जमा करवाए हैं, कुछ रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके पास इंटरनेट मौजूद था, तमाम तरह फैसिलिटीज मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर जो वजारत दाखिला है वो ये कह रही है कि इमरान साहब ने तौहीन अदालत किया है। इमरान साहब कहते हैं कि मैंने तौहीन अदालत नहीं की, मैंने कोई जानबूझकर कोई काम नहीं किया, हमें नहीं पता था कि आपने यहाँ से आगे हमें जाने से मना किया है। इमरान साहब कहते हैं मैं उस टाइम इरादा कर चुका था कि मैं डी चौक में मैंने पहुंच रहा है और हम उस तरफ बढ़ रहे थे और जो कुछ हुआ वो मैं उससे लाइलम था। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इमरान साहब के ऊपर तौहीन अदालत लगाती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। जो ही खबर आएगी आपके साथ शेयर करूंगा। अगली खबर की जान पड़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च कल से शुरू होने जा रहा है और पहले भी शुरू हो चुका है, अब रावलपिंडी से शुरू होगा। तो इमरान साहब के लॉन्ग मार्च का ये 3rd फेज कह लें। पहला जो फेज था इमरान साहब का, तो इमरान साहब के हमने देखा कि इमरान साहब के ऊपर हमला हुआ
और इमरान साहब की जान अल्हम्दुलिल्लाह बच गई। उसके बाद सेकंड फेज शुरू हुआ। इमरान साहब घर में ही बैठकर तकरीरें करते रहे और उनके वर्कर सपोर्टर और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर काफिलों को लेकर आगे चलते रहे। अब काफिला रावलपिंडी कल पहुंचेगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की खबरें ये हैं कि इस्लामाबाद को तकरीबन कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा रहा है ताकि इस्लामाबाद में कोई शख्स दाखिल ना हो। लेकिन इमरान साहब कहते हैं कि हम इस्लामाबाद की जानब तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें इस्लामाबाद की इंतजामिया हमें मुकम्मल एनओसी जारी ना कर दे। अभी तक एनओसी जारी नहीं हुआ, अभी तक वो मामला लटका हुआ है और अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से कोई वाज़ेह हुक्म नहीं आया। कोई हमें यह चीज़ देखने को नहीं मिली कि इमरान साहब को इजाज़त है। अभी तक कोई इजाज़त नहीं मिली। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इजाज़त मिल जाए। इस्लामाबाद इंतजामिया कह रही है कि इमरान साहब रिटर्न लिख कर दें। अगर रिटर्न लिख कर देते हैं, इमरान साहब के ऊपर सिग्नेचर होंगे तो हम आपको इजाज़त दे देंगे। इमरान साहब वो लिखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर लिख देते हैं तो होता यह है कि कल कोई नुकसान हो जाता है तो फिर वो इमरान साहब को के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। पहले ही तो इन्हें अदालत का केस लटका हुआ है तो इस वजह से वो मामला लटके हुए हैं। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ हुआ है कि शेख रशीद साहब ने दोबारा एक बड़ी पेशगोई की है। शेख रशीद साहब अक्सर पेशगोइयां करते रहते हैं। मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब जो है वो सियासत के नजूमी हैं। शेख रशीद ने पहले दावा किया था कि 15 नवंबर को हुकूमत खत्म हो जाएगी और ये निज़ाम खत्म हो जाएगा, लेकिन अब शेख रशीद साहब कहते हैं कि इसी साल के आखिर तक ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, यानी कि अब मामला नवंबर से निकलकर दिसंबर की जानब चला गया है। देखते हैं कि हुकूमत जाती है या नहीं, हुकूमत का क्या मूड है, क्या हुकूमत इसी साल ही हुकूमत खत्म करके निगरान सेटअप ले आएगी, ऐसा शेख रशीद साहब का कहना है। और शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं इस चीज की का इंकशाफ कर रहा हूं कि इसी साल के एंड तक निगरान सेटअप आ जाएगा। देखते हैं कि शेख रशीद की पेशगोई सच साबित होती है या नहीं। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। चौधरी निसार की एंट्री। खबरें आ रही हैं, चौधरी निसार के इलाकों से कुछ खबरें सामने आ रही हैं और खबरें कुछ यूं हैं कि चौधरी निसार अली खान एक दफा फिर एक्टिव हो चुके हैं। चौधरी निसार अली खान के जो बेटे हैं चौधरी तैमूर खान, वो भी चौधरी तैमूर अली खान जो है वो भी बाकायदा तौर पर वो भी एक्टिव हो चुके हैं। चौधरी निसार अली खान इस दफा चौधरी निसार साहब जो है वो इस दफा ना सिर्फ खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं बल्कि वो अपने बेटे को भी इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम चौधरी निसार अली खान के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। अगर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर जाते हैं तो तहरीक इंसाफ में आने से उनको ये फायदा होगा कि उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। नून लीग में अगर वो जाते हैं तो पहले मरियम नवाज शरीफ से माफी मांगनी पड़ेगी, तो वो काम मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो ही इलेक्शन अनाउंस होंगे साथ ही चौधरी निसार अली खान की एंट्री हो जाएगी। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो कुछ हुआ है कि शहबाज शरीफ जो है वो तुर्किया के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और ये सरकारी दौरा है, तकरीबन 2 दिन का दौरा है और शहबाज शरीफ वहाँ पर तुर्की के जो बिजनेस का वक्त है उससे मुलाकात करेंगे और ये पाकिस्तान के लिए देखें जो जितने भी सियासी इख्तिलाफात हैं और जो तमाम तर बातें हैं उनको अगर एक साइड के ऊपर रखें, तो अगर तुर्की से कोई इन्वेस्टमेंट आती है या फिर किसी भी मुल्क से कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इस टाइम पाकिस्तान का जो दिवालिया होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसको हुकूमत एक्सेप्ट नहीं कर रही। लेकिन कुछ खबरें हैं, कुछ अहम गोइयाँ हैं कि पाकिस्तान 80-85% तक खतरात बढ़ चुके हैं, जिसको तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ये देखें शहबाज शरीफ की हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ हैं। एसआर डार साहब इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। देखते हैं कि तुर्की का दौरा कितना कामयाब रहता है। तुर्की के दौरे की जो ही अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करूंगा। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ हुआ है कि नवाज शरीफ की वापसी। नवाज शरीफ के वर्कर्स एंड सपोर्टर्स जो कि वहां के वर्कर्स एंड सपोर्टर्स हैं उनकी जानब से कुछ पैगाम सामने आए हैं, कुछ बयान सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इसी साल दिसंबर के लास्ट तक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ जाएंगे और नवाज शरीफ वापस आएंगे और साथ मरियम नवाज शरीफ साहबा भी वापस आएंगी। यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा लंदन गई थी सर्जरी करवाने के लिए
अभी तक सर्जरी नहीं हुई। लंदन से वो चली गई हैं इटली। खबरों के मुताबिक इटली में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि इंजॉय हो रहा है और वहाँ पर इंजॉयमेंट हो रही है और तमाम तर चीज़ें वहाँ चल रही हैं। मरियम अशीफ साहबा ने कहा था जब मैं वापस आऊँगी तो पंजाब की गवर्नमेंट को ख़त्म करूँगी, और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी। नवाज शरीफ भी वापस आएंगे और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी बनेंगे। देखते हैं कि वो तमाम चीज़ें कब तक होती हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा क्या वापस आएंगी या नहीं, या ये जो दावे किए जा रहे हैं नून लीग की जानब से कि इसी साल दिसंबर तक नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, इस तरह के दावे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ अभी तक वापस नहीं, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको इटली जाने का तो मशवरा दे दिया है, लेकिन वो पाकिस्तान आने का मशवरा वहाँ के डॉक्टर यानी कि डॉक्टर अदनान और उनकी जो दीगर टीम है उसने नवाज शरीफ को नहीं दिया। अगली खबर की जाने पड़ते हैं। अगली खबर यह है कि फजलुर रहमान की आखिरी ख्वाहिश अभी तक पूरी ना हो सकी। उनकी ख्वाहिश ये है कि वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं और अब हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में सदर आरफ अलवी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई शुरू PDM कर दे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। और कुछ खबरें ये भी हैं कि फरियाल तारपुर साहिबा को भी सदर पाकिस्तान बनाने की कोशिशें जारी हैं। देखते हैं कि वो कोशिशें कामयाब होती हैं या नहीं। अगली और आखिरी बड़ी खबर जो कि सीनियर साफी हारून रशीद की खबर है, और वो खबर यह है कि सीनियर साफी हारून रशीद कहते हैं कि इलेक्शन में इमरान खान साहब ने ही जीतना है और 60% लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ खुश हैं और इमरान साहब की पॉलिसी से भी खुश थे और 60% लोग इमरान साहब के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ही इन तमाम तर मसाइल का उनके पास हल है और जो इस तरह मुल्क दलदल में फंसा हुआ है इमरान खान साहब ही उसको निकाल सकते हैं। 60% लोगों की ये राय है, सीनियर साफी हारून रशीद कहते हैं, जबकि 20% लोग आज भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी तक इतना है, नेक्स्ट वीडियो तक लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।